चलिए आज समझते हैं उपनिषदों को, जो भारत के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी किताब का आखिरी हिस्सा ही उसका सबसे जरूरी हिस्सा हो। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या उनका सार। उपनिषद शब्द का मतलब ही है पास बैठना, गुरु के पास, ज्ञान के लिए। पहले के वेदों का ज्यादातर फोकस बाहरी दुनिया पर था, मतलब मंत्र और यज्ञ अनुष्ठान। लेकिन फिर एक नई सोच आई, जिसमें सवाल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी थे। तो जोर रिचुअल से हटकर फिलॉसफी और मेडिटेशन पर आ गया। और सवाल भी बहुत गहरे थे। मैं कौन हूं? ये दुनिया असल में क्या है? यहीं से दो बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है ब्रह्म, यानी इस यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी। और दूसरा है आत्मा, यानी हम सबके अंदर की चेतना, हमारा अपना सेल्फ। तो फिर इस कॉस्मिक रियलिटी और हमारे इंडिविजुअल सेल्फ में क्या कोई कनेक्शन है? उपनिषदों का सबसे बड़ा और गहरा जवाब है हाँ, दोनों एक ही हैं, आत्मा ही ब्रह्म है। और ये महान विचार हमें मिलता है 108 उपनिषदों के एक विशाल संग्रह में। इन ग्रंथों को लिखने में सदियां लग गईं। ये अलग अलग समय पर लिखे गए थे। पर सवाल ये है कि इतने गहरे विचार आखिर आए कहां से? कौन थे इनके लेखक? ज्यादातर ग्रंथ तो एनोनिमस हैं, पर इनका श्रेय याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों और गार्गी जैसी महिला विचारकों को भी जाता है। और इन्हीं विचारों ने आगे चलकर भारत के लगभग हर दर्शन और धर्म की नींव रखी। इनका असर भारत से बाहर भी हुआ। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर तो इसे सबसे बेहतरीन रीडिंग मानते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज 2500 साल बाद भी ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने बारे में क्या सिखा सकता है।